students, welcome back to the chemistry classes by Nitesh sir. Today we are discussing about the law of chemical combination. So beta, what are the law of chemical combination? During any kind of chemical reaction, there are some rules which are obeyed by the chemical changes or any physical changes. And these rules are known as the law of chemical combination. Okay? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास चाहे फिजिकल चेंज हो किसी तरह का या कोई केमिकल चेंज हो किसी भी तरह के केमिकल्स के अंदर, उनके दौरान जो रूल ओबे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो यहां पे बोलेंगे हम ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी तरह के फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ ऑल द reactants must be equal to the total mass of all the products. Means ये कहता है हमें किसी भी रिएक्शन के दौरान जितना भी मास रिएक्टेंट का होता है बिफोर रिएक्शन must be equal to the total mass of all the product after reaction. यानी कि the total mass will remain conserved. इसका मतलब in the similar way as the definition of energy, we can say mass can neither be created nor be destroyed. क्या कहते हैं कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता. इट मींस मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये आपके पास है. और मास क्या है भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आप मैटर भी बोलते हो. तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये भी आप बोल सकते हो. तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे आपके पास है सबसे पहले फिजिकल चेंज. आपने क्या किया? हमने एक आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब का आपने वे किया और फिर उसको आपने क्या किया? हीट अप किया और उसके बाद वो वाटर बन गया. आपने उसका वे किया. तो यहां पे मास था वो, और जो यहां पे मास था वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओनली द लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ एनर्जी. जो हमने यहां पे इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, उस एनर्जी का इफेक्ट इसके ऊपर होगा. यानी कि जो एनर्जी है वो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ओके, यानी कि द मास एंड एनर्जी are interconvertible with each other, but during any kind of reaction it will always remain conserved. Clear? तो ये आपके पास है फर्स्ट केमिकल फिजिकल चेंज है. दूसरा आपके पास है केमिकल चेंज. कैसे? केमिकल चेंज में हम देखते हैं हमने क्या किया. तो सेकंड वन आपके पास है केमिकल चेंज. हमने एक एच शेप की ट्यूब ली, जिसका नाम होता है लेंडोर्स ट्यूब. एक साइंटिस्ट था बेटा लेंडोर्स, उसने बनाई थी. उसने क्या किया? एक लिंब में NaCl डाला, सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, यहां पे NaCl, और दूसरे लिंब में उसने
क्या डाला, एक लिंब में उसने सोडियम इसका NaCl डाला और दूसरे लिंब में AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो जैसे ये कंबाइन होंगे आपस में, हमने क्या किया, बिफोर रिएक्शन इसका हमने वे किया, लेट सपोज हमारा 10 ग्राम आया, फिर उसने क्या किया, इसको अच्छे से शेक किया। जब इसने शेक किया तो रिएक्शन हमारे पास हो गई AgCl प्लस NaNO3। AgCl बेटा व्हाइट पीपीटी बन के सेटल डाउन हो गया और ये सॉल्यूशन में एज इट इज। आफ्टर रिएक्शन जब आपने वे किया तो अप्रोक्सीमेटली इसका 10 ग्राम ही आपको मिला। तो जो कि प्रूव करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन विल रिमेन कंजर्व्ड या विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके पास। अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा कुछ, तो दो न्यूमेरिकल यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या देखेंगे, we took a sodium bicarbonate solution, how much, 6.3 ग्राम। क्लियर, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने क्या लिया, NaCO3 लिया, हम नोट डाउन करते हैं साथ साथ में। NaCO3 लिया 6.3 ग्राम सॉल्यूशन, जिसको हमने पुट किया, डाल दिया किसमें, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डाल दिया। Acetic acid solution, how much, 15 gram of acetic acid solution. And after the reaction we found that the residue means CH3COONA plus H2 plus CO। ये आपके पास गैस है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। We found that the residue is found to be 18 gram। What is the mass of CO2 will release outside? This is the question. Okay? Now start to solving it. कहता है कि आपके पास क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना था, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना होगा, टोटल रिएक्टेंट कितना है 15 प्लस 6.3, कितना हो गया भाई आपके पास 21.3 ग्राम रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना हो गया, दिस वन इज x, 18 प्लस x। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं ये, तो क्या हो जाएगा 21.3 इज इक्वल टू दिस वन। x आपके पास कितना हो गया 3.3 ग्राम। तो दिस इज द मास ऑफ CO2 रिलीज आउटसाइड। इन द सिमिलर मैनर एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं, जो क्या है, कर लोगे बेटा, ये आपके पास कितना आ गया 3.3 ग्राम ऑफ CO2 टू रिलीज आउटसाइड। दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास है थोड़ा अलग, कहता है व्हेन आपके पास 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaCO3 will dissolve in acetic acid solution, how much, 10 gram of acetic acid solution, 10 gram of acetic acid solution, and it's found to be CO2 plus residue. Residue means sodium acetate and H2. It found to be how much, 2.3 gram of CO2 and 12 gram of 2.3 gram of CO2 and 12.0 gram of residue will find out. कहता है is it obey the law of chemical combination, या फिर you can say it is obey law of conservation of mass। कैसे बताएंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे, 10.0 प्लस में 4.2 दैट इज 14.2 ग्राम। टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करेंगे, 2.3 प्लस में 14.3। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है।
अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपके पास है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान आपके पास हीट कंज्यूम होती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता है। तो 14.2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14.3, सो इट विल ओबे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट जो आपके पास लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कवर होता है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थैंक यू।